अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं महनूर इफ्तिखार आपके सबसे पसंदीदा प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ, जहां हम रखते हैं आपको मुल्क में होने वाली अहम खबरों से मुकम्मल बाखबर। इस प्रोग्राम में आपको पूरे हफ्ते भर की बड़े शहरों की अपडेट्स एक साथ पहुंचाई जाती हैं ताकि आप मुकम्मल बाखबर रह सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। मैं आपको बताऊंगी शहर लाहौर का मुकम्मल अहवाल। प्रोग्राम के सफर में मेरा साथ दे रही हैं इस्लामाबाद से रजिया खान, जो हमें अपडेट करेंगी शहर इक़्तिदार की इस हफ्ते की खास खबरों से। जी रजिया खान। शुक्रिया महानूर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रजिया खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान, छोटी और दरमियानी सनतों के लिए इजाफी बिजली की कीमत आधी कर दी गई। बोस्निया के सदर शफीक जाफरोविच का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब का इनकाद। वफाकी हुकूमत का तालीमी इदारे बंद न करने का फैसला। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल ऐसी नहीं कि तालीमी इदारे बंद कर दें। सेनेट के 20 मुलाजमीन में कोरोना की तशखीस। सेनेट सेक्रेटेरिएट मेहमानों और स्टाफ के दाखिले पर भी पाबंदी आयद करने पर गौर। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में इजाफा। वफाकी इदारे शुमारियात ने हफ्तावार अदाद शुमार जारी कर दिए। जिम्बाब्वे के हाथों तीसरे वनडे में शिकस्त, पाकिस्तान सीरीज में क्लीन स्वीप ना कर सका। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। थैलेसीमिया फेडरेशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम 15वीं कौमी थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस का जबरदस्त इनकाद हुआ। पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम के इश्तराक से 15वीं कौमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में थैलेसीमिया जैसे मोजी मर्ज की रोकथाम के हवाले से शऊर व आगाही के साथ साथ इस बीमारी के शिकार मरीजों को दी जाने वाली जदीद सहूलतों के बारे में कॉन्फ्रेंस के शुरका को आगाह किया गया। पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम पाकिस्तान में थैलेसीमिया की रोकथाम के हवाले से अपनी नोयत का वाहिद प्रोग्राम है जो सरकारी सतह पर थैलेसीमिया के मरीजों को इलाज व मुआवजा की सहूलतें फराहम करता है। पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख से जायद बच्चे थैलेसीमिया जैसे मर्ज से मुतासिर हैं। इसके अलावा कोरोना वबा ने जहां जिंदगी के दीगर शोबों पर असरात मुरतब किए हैं, तो वहीं थैलेसीमिया मर्ज में मुब्तला बच्चे भी इस वबा से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके, क्योंकि खून के एहतियात में कोरोना वबा के दौरान कमी देखने में आई। पाकिस्तान में इस मर्ज के फैलाव की सबसे बड़ी वजह कज़न मैरिजेस हैं। इसलिए शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट करवाना मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आइए आज हम सब मिलकर अपने आप से ये वादा करते हैं कि थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करवाएंगे ताकि पाकिस्तान से इस बीमारी के खात्मे को यकीनी बनाया जा सके और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बना सकें। पाकिस्तान में थैलेसीमिया की रोकथाम और आगाही के लिए बानी मेंबरान लोगों को 15 अक्टूबर को थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर जवेरिया और मेजर जनरल डॉक्टर सुहेब अहमद शामिल थे। आइए आपको ये खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। अर्ज़े पाक पर जब भी कोई आफत आती है तो इसका मुकाबला करने के लिए हमारी बहादुर अफवाज, डॉक्टर्स, मुखय्यर हजरात हर वक्त तैयार होते हैं और जवामर्दी से इसका मुकाबला करते हैं। हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की। ये एक ऐसा मुहलिक और जानलेवा मौरूसी मर्ज है जो किसी जरासीम के जरिए नहीं फैलता, बल्कि बच्चों को उनके वालिदैन से जीन के जरिए मुंतकिल होता है। 1993 में प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद बरतानिया में फीटल मेडिसिन की ट्रेनिंग कर रही थी। अपने उस्ताद की निशानदही पर उन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया की बीमारी एक खतरनाक हद तक पाई जाती है। इस बीमारी का इलाज निहायत महंगा और पेचीदा है, जबकि इससे बचाव बहुत आसान और कम खर्च है। लिहाजा अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आकर उन्होंने इस मर्ज से आगाही और बचाव पर काम शुरू किया। 1 मई 1994 को पहला तशखीस कबल अज पैदाइश का टेस्ट लेडी वेलिंगटन अस्पताल में किया, जिसका लेबॉर्ट्री तज्जिया मेजर जनरल डॉक्टर सुहेब अहमद ने CMH रावलपिंडी की पैथोलॉजी लैब में किया। इस बच्चे का नाम मुस्तहसन है और आज वो बच्चा बैरून मुल्क आला तालीम हासिल कर रहा है। थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर जवेरिया मनान ने थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया। ये सोसाइटी न सिर्फ इन बच्चों को इलाज की मियारी सहूलियात फराहम करती है, बल्कि इन शख्सियात के ज़ेरे इंतजाम इससे आगाही की तरबियत और बीमारी से बचाव पर भी काम कर रही है। पाकिस्तान में थैलेसीमिया के मर्ज के फैलाव को रोकने में इन 2 शख्सियात के साथ मेजर जनरल डॉक्टर सुहेब का बहुत बड़ा किरदार है। आज हम इन तीनों शख्सियात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इनकी गिरा कदर खिदमात का अजर इन्हें अल्लाह तबारक तआला ही दे सकते हैं, लेकिन आज हम इनकी खिदमात के एतराफ में इन्हें लाइफ
لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان میں تھیلیسیمیا کے مرض کو روکنے کے لیے ان شخصیات کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں بتائیں کہ پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت وزیر صحت پنجاب کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ آپ 21 ستمبر 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئیں۔ ابتدائی تعلیم لاہور کانوینٹ اسکول سے حاصل کی۔ 1978 میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ برطانیہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد گنگا رام اسپتال، ہولی فیملی اسپتال اور لیڈی ولنگٹن اسپتال میں خدمات انجام دی۔ آپ کی میڈیکل کے شعبے میں بے شمار خدمات ہیں، جن میں سر فہرست تشخیص قبل از پیدائش کے ٹیسٹ کو پاکستان میں متعارف کروانا ہے۔ اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے آپ نے اندرون ملک اور بیرون ملک تربیتی ورکشاپس کا اہتمام کیا۔ آپ نے نہ صرف پاکستانی ڈاکٹرز بلکہ غیر ملکی ڈاکٹرز کو بھی یہ ٹیسٹ کرنے کی تربیت دی۔ آپ کی 60 سے زیادہ سائنسی اشاعتیں ملکی اور غیر ملکی طبی جریدوں میں شائع ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ تھیلیسیمیا سوسائٹی آف پاکستان کا قیام عمل میں لائیں۔ اس ادارے کا مقصد اس مرض میں مبتلا بچوں کے علاج کے علاوہ مرض سے آگاہی اور بچاؤ کے طریقے متعارف کرانا ہے۔ 2005 میں آپ کی معاونت سے تھیلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس فیڈریشن کے سائے میں پاکستان کی تمام NGOز جو تھیلیسیمیا کے بچوں کو انتقال خون اور اخراج فولاد کی سہولیات مہم پہنچاتی ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، تاکہ سب بچوں کو یکساں اور معیاری علاج کی سہولت میسر ہو۔ اس کے علاوہ اپنے ڈاکٹرز کی تربیت کے لیے ملکی اور غیر ملکی کانفرنسز اور ورکشاپس کا انعقاد کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد نے 2009 میں پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام کا اجرا کیا اور آپ کی سرپرستی میں یہ پروگرام آج پنجاب کی 120 ملین کی آبادی کو کیریئر اسکریننگ، تشخیص قبل از پیدائش، جینیٹک کاؤنسلنگ کی مفت سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ 36 کے 36 اضلاع کے اندر ہم اس وقت سینٹرز جو ہیں وہ ڈکلیئر کر دیے ہم نے، اور اگر ہم اس تھیلیسیمیا کی بچاؤ کا کام کر لیں تو جس کا ذکر شروع میں کیا گیا تھا کہ حالات جو ہیں وہ بدستور خراب ہوتے چلے جائیں گے اگر ہر روز ہر 17 نئے بچے تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ پیدا۔ اب آپ کو پروفیسر ڈاکٹر جویریہ منان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر جویریہ منان جو 25 فروری 1949 کو ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئیں، ابتدائی تعلیم ملکبال اور ہری پور ہزارہ میں حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج راولپنڈی سے FSC کا امتحان پاس کیا اور پھر میڈیکل کی باقاعدہ ڈگری MBBS فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے حاصل کی۔ پروفیسر ڈاکٹر جویریہ منان نے MBBS کرنے کے بعد 1995 میں پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ مل کر تھیلیسیمیا سوسائٹی آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا، تاکہ پاکستان میں اس جان لیوا اور مہلک مرض سے عوام کو آگاہی دی جا سکے اور تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے علاج میں بہتری لائی جا سکے۔ اس کار خیر میں آپ کو اللہ کے فضل سے کافی کامیابی ملی۔ پروفیسر ڈاکٹر جویریہ منان نے تھیلیسیمیا کے بچوں کو بہتر علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ملک بھر میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ ورکشاپس کا اہتمام کیا، تاکہ لوگ اس مرض سے باخبر ہو سکیں کہ مرض کتنا جان لیوا ہے اور خطرناک ہے۔ آپ نے تھیلیسیمیا کے مہلک مرض کے متعلق بچوں اور ان کے والدین کی رہنمائی کے لیے اردو میں تھیلیسیمیا سے متعلق کتابیں بھی لکھی ہیں، جن سے والدین اور بچے رہنمائی لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تھیلیسیمیا کے علاج سے متعلق ڈاکٹرز کی رہنمائی کے لیے گائیڈ لائنز مرتب کی ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر جویریہ منان پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام کی ایڈوائزر ہیں۔ ہمارے سینٹر میں ہم کیا فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہم ان بچوں کو بلڈ لگاتے ہیں، ہم ان کو اویلیبل تمام ٹیسٹ جو کہ فاطمہ جناح کے ساتھ اور گنگا رام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں وہ کراتے ہیں، اور ہم ان کو میڈیسنز بھی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس روزانہ تقریباً 50 سے 60 ٹرانسفیوژنز تھیلیسیمیا سینٹر میں ہوتی ہیں۔ ایمرجنسی کیئر پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ از اے ہیوج، وی آر ریئلی اوبلائزڈ ہے۔ اسی پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ میں ہر ویک ایک اسپیشلائزڈ تھیلیسیمیا کا کلینک ہوتا ہے ایوری وینسڈے۔ باقی ہمیں سرجری سے، سائیکیٹری سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے۔ اور آخر میں آپ کو میجر جنرل ڈاکٹر سہیب احمد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میجر جنرل ڈاکٹر سہیب احمد نے 1980 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے گریجویشن کیا۔ آپ ہیماٹولوجی کالج آف فزیشن اور سرجن پاکستان کے ممبر ہیں، اور آپ نے یونیورسٹی کالج لندن سے مالیکولر جینیٹکس میں PhD کی ہے۔
मेजर जनरल सुहेब अहमद ने 32 साल से ज्यादा अरसे तक मुसल्लह अफवाज में खिदमात अंजाम दी, जहां आपने ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी में काम किया। मेजर जनरल सुहेब अहमद ने पाकिस्तान में थैलेसीमिया और दीगर जिनियाती इमराज की कबल अज़ पैदाइश तशखीस के लिए पहली क्लिनिकल सर्विस का आगाज किया। आप पाकिस्तान में थैलेसीमिया और दीगर बहुत सारे जिनियाती इमराज की कबल अज़ वक्त तशखीस करने का तजुर्बा रखते हैं। थैलेसीमिया पर आपकी रिसर्च को ऐसे दीगर ममालिक में अपनाया गया है जहाँ खानदान में शादी का रवाज ज्यादा है। जो ख़ानदान के अंदर शादियां करने की वजह से थैलेसीमिया का मर्ज़ जो है वो मेरी रिसर्च उसमें नज़र आया कि मर्ज़ क्योंकि ख़ानदान के अंदर ही होता है, तो हमने ये सजेस्ट किया कि अगर आपने इसकी स्क्रीनिंग प्रोग्राम करना है तो हमें उन फैमिलीज़ के ऊपर टारगेट करना चाहिए जिनमें थैलेसीमिया मेजर के बच्चे मौजूद हैं। तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका साबित हुआ है और अभी पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है वो भी इसी तरीके को अडॉप्ट किए हुए है और इसी तरह ही आई थिंक हम पाकिस्तान में इस थैलेसीमिया की रोकथाम अगर करना चाहेंगे तो वही मुमकिन हो सकेगी। खून की बीमारियों, इन्फेक्शंस और फोरेंसिक डीएनए टेस्ट से मुतालिक आपकी की हुई जेनेटिक्स तशखीस को बड़े पैमाने पर तस्लीम किया गया है। बैनुल अक़वामी और कौमी मेडिकल जरीदों में आपकी 70 से ज़ायद साइंसी अशाते हैं। मेजर जनरल सुहेब अहमद ने पोस्ट ग्रेजुएट, FCPS, MPhil और PhD तलबा की एक बड़ी तादाद की तरबियत की है। आपने PCR की पैथोलॉजी में तशखीस जीनियाती हीमोग्लोबिन की वजूहात पर कई किताबें लिखी हैं। आप पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी के सदर और इसके साथ साथ पैथोलॉजी पाकिस्तान एसोसिएशन के बानी सदर हैं। इस वक्त आप रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बतौर प्रोफेसर ऑफ हेमाटोलॉजी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ जेनेटिक्स रिसोर्स सेंटर रावलपिंडी के सरबराह भी हैं। मेजर जनरल सुहेब अहमद पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी और पाकिस्तान की ऑटिज्म सोसाइटी के मौजूदा सदर भी हैं। इन शख्सियात की मुश्तरका कोशिशों से आज पाकिस्तान में पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसका कयाम 2009 में अमल में आया और इस इदारे के पास अपनी DNA लैब है। इस टेस्ट की मदद से अगर कबल अज़ पैदाइश बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा तो वालिदैन को चाहिए कि वो हमल ज़ाया करवा दें, क्योंकि पाकिस्तान के उलमाए कराम ने फतवा दिया है कि अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मालूम पड़ जाए कि बच्चा किसी शदीद बीमारी का शिकार है और पैदा होने के बाद वो अपने तौर पर जिंदा नहीं रह सकता तो ऐसा हमल ज़ाया करवाया जा सकता है। हमल 120 दिन से पहले ज़ाया करना चाहिए, क्योंकि 120 दिन के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बच्चे में रूह फूंक देते हैं। इस फतवे को देखते हुए सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात इन सब ने ये फतवा दिया है कि तमाम इस्लामी ममालिक के उलमाए कराम ये फतवा दे चुके हैं। याद रखिए, शादी से पहले लड़का और लड़की थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमन करवाएं, क्योंकि वालिदैन नादानिस्तगी और बेखबरी में कैसी भयानक गलती कर रहे हैं उनको इस बात का शायद अंदाजा ही नहीं। खुदारा आइए थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम और हुकूमत का साथ दें, क्योंकि पाकिस्तान में थैलेसीमिया कैरियर की शरह 5 से 8% है। पाकिस्तान में 60,000 से जायद बच्चे इस मर्ज में मुब्तला हैं और तकरीबन सालाना 6,000 से जायद बच्चे थैलेसीमिया के जानलेवा और मोहलिक मर्ज के साथ पैदा होते हैं। पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम इस मोहलिक और जानलेवा मर्ज को फैलने से रोकने के लिए कोशिशें कर रहा है ताकि हमारी नई नस्ल सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। और एक अपील उन अफराद से जो कि खून अतिया करना चाहते हैं, जो बच्चे इस मर्ज में मुब्तला हैं उनके लिए खून अतिया करें ताकि वो बच्चे बाकी मांदा जिंदगी अच्छे से बसर कर सकें। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।